अभी मैं बता रहा हूँ स्कूल लाइंस। ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। स्कूल लाइंस माने विषम तलीय लाइन रेखाएं। और ये क्वेश्चन आएगा पेपर में पक्का है। स्कूल लाइंस क्या होती हैं? कि टू लाइंस विच आर नॉट इन ए प्लेन और नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर आर नोन एज स्क्यू लाइंस। कहने का मतलब ऐसी दो रेखाएं जो ना तो एक समतल में स्थित हैं और ना ही आपस में काट रही हैं, वो दोनों रेखाएं विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारे पास ये कमरा है, तो एक लाइन तो फर्श में हो और दूसरी लाइन इस दीवार में है, तो फर्श एक अलग तल है और दीवार एक अलग तल है और वो आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही हों, तो वो कहलाएंगी विषम तलीय लाइन। उन दोनों रेखाओं के बीच में एक रेखा होती है, केवल एक ही रेखा होती है जो दोनों रेखाओं पर लंबवत होती है। मीन्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन which is perpendicular to both the lines. That line is known as line of shortest distance, अर्थात लघुत्तम दूरी की रेखा उसको कहते हैं। तो दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि आपको निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा? कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो सबसे पहले मान लीजिए पहली लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एम वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन एन वन। और दूसरी लाइन है x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू बराबर y माइनस वाई टू अपॉन एम टू बराबर z माइनस जेड टू अपॉन एन टू। ये दो लाइन हैं जो स्क्यू लाइन हैं जिनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए बी। ए बी मीन्स सिग्मा एल एम स्क्वायर। सिग्मा एल एम स्क्वायर का क्या मतलब है कि सबसे पहले एल वन एम टू माइनस एम वन एल टू, यानी कि एल वन और एम टू, फिर इसका रिवर्स, फिर एम वन एल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर लिया जाएगा एम एन, तो एम वन एन टू माइनस रिवर्स एम टू एन वन का स्क्वायर, फिर लिया जाएगा एन एल, तो एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन का स्क्वायर। सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है। ये दोबारा समझिए कि सबसे पहले एल एम लिया जाएगा, तो एल इधर से एम इधर से, फिर एम एन, फिर एन एल, ये चक्रीय क्रम में आपके लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस ए बी को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में ये डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है कि x माइनस एक्स वन सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, फिर आएगा एल वन एम वन एन वन, फिर एल टू एम टू एन टू। ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। तो जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे और ये ए बी निकाल लेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होगा डिटर्मिनेंट अपॉन ए बी। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होगा डिटर्मिनेंट एक्स टू माइनस एक्स वन
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 डिवाइडेड बाई L1 M2 माइनस M1 L2 का स्क्वायर प्लस M1 M2 माइनस N1 M2 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा। अब इसमें एक कंडीशन और है कि यदि ये डिटर्मिनेंट जो है कि यदि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बाई चांस आपका 0 आ जाता है, मीन्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 ये बराबर आपका 0 आ जाता है, तो इसका मतलब कि वो लाइन स्क्यू लाइन नहीं होंगी, वो लाइन फिर एक ही प्लेन में लाई करेंगी और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इट मींस देन लाइंस लाई इन सेम प्लेन एंड आर इंटरसेक्टिंग। ये क्वेश्चन आएगा इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में। कल से मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, केवल टॉपिक सारे मैं समझा चुका हूँ। पीडीएफ फाइल्स आपको सारी भेजी जा चुकी हैं, उन सारी पीडीएफ फाइल्स को मैंने सारे लेक्चरों में समझा दिया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि सबसे पहले ये दो लाइन हमको गिवन होंगी, इन दो लाइनों की मदद से सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ए बी सॉल्व करने का तरीका है, पहले आएगा LM, फिर MN, फिर NL, यानी कि LMN का चक्रीय क्रम रहेगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, x2 माइनस x1 आएगा, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डिटर्मिनेंट जो सॉल्व होकर आएगी वैल्यू और जो AB का सॉल्व होकर वैल्यू आएगा, उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में AB के वैल्यू से डिवाइड करने पर हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का। कहीं कहीं पे अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट ही आपका 0 आ जाएगा तो उससे ये सिद्ध होगा कि ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन नहीं है, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद।